की पगडंडी पर सुबह की हल्की धूप बिखरी थी। हवा में ओस की ठंडक और पक्षियों की चहचहाट एक शांत वातावरण बना रही थी। जीवन की आपाधापी से दूर यह गांव अपनी धीमी रफ्तार में सांस ले रहा था। लेकिन आज का दिन इस गांव के एक छोटे से परिवार, मां सरिता और उसके 12 साल के बेटे आरव की जिंदगी में हमेशा के लिए एक नई दिशा लिखने वाला था। एक साधारण सुबह शुरू हुई थी, लेकिन अंत असाधारण होने वाला था। सरिता और आरव घर से निकले ही थे कि आरव ने शरारती अंदाज में कहा, मां, आज सब्जियां मैं ही चुनूंगा, तुम सिर्फ पैसे देना। बात में हो जाता है, बतलाते रहना। दोनों रास्ते पर चलते हुए गांव से बाहर बने छोटे बाजार की ओर बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, जिनमें हवा लहरें पैदा कर रही थी। एक सुकून भरा दृश्य। हम खुश हैं, यही काफी है। आरव मुस्कुराया, मां का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। बाजार आज कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ वाला था। त्योहार करीब था, लोग सामान खरीदने आए थे। सब अपना अपना ठेला सजा चुके थे। आरव बोला, मां, पहले आलू लेंगे या टमाटर? लेकिन जिस सामान्य सुबह की उम्मीद थी, वो अचानक एक ऐसे तूफान में बदल गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2 मोटरसाइकिलें धड़धड़ाती हुई तेज रफ्तार से भीड़ में घुस आईं। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। आरव सहमकर मां से चिपक गया। पहली बाइक पर राणा था, काले कपड़े, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखों में हिंसा की चमक। दूसरी पर शेरा, ऊंचा, मजबूत और भी निर्दयी। वे सीधे भीड़ को चीरते हुए सरिता की तरफ आए। राणा ने अपनी बाइक रोकी, सरिता के बैग की ओर उंगली तानकर बोला, बैग दो, जल्दी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सरिता पीछे हटी। यह घर का राशन है, हमारी मेहनत की कमाई, मैं नहीं दूंगी। आरव डर से मां के पीछे छिप गया। शेरा बाइक से उतरकर सरिता के करीब आया। ओए औरत, ज्यादा बहादुर मत बन, बैग दे। सरिता ने आरव को और कसकर पकड़ा। तुम लोग चोरी कर रहे हो, पुलिस! उसकी बात पूरी होने से पहले शेरा ने उसका हाथ झटकर बैग झपट लिया। सरिता डगमगाई। आरव चिल्लाया, उनका पीछा करो, कुछ करो। लेकिन गुंडों ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गए। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि लुटेरों के सामने जाए। सरिता के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे पर लाचारी थी, पर मां होने का साहस भी। हम पुलिस के पास जाएंगे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। आरव ने आंसू पोंछे। चलो मां, मैं भी डरूंगा नहीं। मां और बेटा भीड़ से निकलकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस राह पर उनका एक और बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। आने में इंस्पेक्टर कविता सिंह फाइलें देख रही थी। वे सख्त स्वभाव की, लेकिन दिल से ईमानदार अफसर थी। जैसे ही सरिता अंदर आई, कविता ने तुरंत नोटिस किया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बैठिए, आप परेशान लग रही हैं। सरिता रोते हुए बोली, मैडम, 2 गुंडे वो हमारा बैग लूटकर भाग गए। आरव ने भी कहा, फोन, पैसे सब ले गए मैडम। कविता ने अपना पेन उठाया। ठीक से बताइए, चेहरा देखा? सरिता बोली, हाँ मैडम, एक लंबा था, दूसरे ने काला कपड़ा पहन रखा था, बाइक पर आए थे। कविता ने तुरंत वायरलेस पर जानकारी फैलाई। सभी नाकाबंदी पोस्ट को सूचना, 2 संदिग्ध नकाबपोश बाइक सवार लुटेरे तुरंत पकड़े। आरव को कुछ हिम्मत मिली। कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। डरना मत बेटा, हम हैं ना। फॉर्म भरने के बाद सरिता बोली, मैडम, अब हम घर जा रहे हैं। कविता ने कहा, अगर कुछ भी और याद आए बताना, हम गुंडों को पकड़ेंगे ही। सरिता ने सिर हिलाया। आरव का हाथ पकड़ा और थाने से बाहर निकली। लेकिन बाहर उनका भाग्य एक ऐसे मोड़ पर ले गया जिसका सामना कोई भी नहीं चाहता। स्टेशन के बाहर सड़क पार करते हुए
आरव मां का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। मां, वो लोग वापस आएंगे क्या? सरिता शांत स्वर में, नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रही एक सफेद कार मोड़ पर अनियंत्रित हो गई। ब्रेक की चीख, टायर का घर्षण और अगले ही पल धड़ाम, कार सरिता को जोर से टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। उसने चीखकर कहा, मां! सरिता सड़क पर बेहोश पड़ी थी। सिर से खून निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में पुलिस वाले दौड़ कर आए। इंस्पेक्टर कविता ने हालत देखकर तुरंत आदेश दिया, एम्बुलेंस बुलाओ, अभी। आरव बिलक बिलक कर रो रहा था। मैडम, मेरी मां को बचा लीजिए। मां! कविता ने उसे गले लगाया। बच्चे, शांत हो जाओ, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। हमने देखा है उसने कितना साहस दिखाया। वो हार नहीं मानेगी। एम्बुलेंस आई और सरिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरव भी साथ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अस्पताल की दीवारें सफेद थीं, पर माहौल बेचैन करने वाला। डॉक्टरों ने सरिता को आईसीयू में ले लिया। आरव बाहर कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, सिर पर चोट है लेकिन हालत स्थिर है। 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। आरव ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर कविता उसके पास आई। पुलिस तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मां जल्द ठीक होगी। आरव ने रुआसे स्वर में पूछा, मैडम, क्या वो 2 गुंडे पकड़े जाएंगे? कविता की आंखों में आग थी। बिल्कुल, इस शहर में अपराध करके कोई बच नहीं सकता। तभी वायरलेस पर आवाज आई, मैडम, 2 संदिग्ध बाइक सवार पुराने बस डिपो के पास देखे गए हैं। बैग की तरह कुछ पकड़े हुए हैं। कविता तुरंत उठी, मैं अभी आती हूं। तुम डरो मत, तुम्हारी मां सुरक्षित है। हम अपराधियों को पकड़कर ही लौटेंगे। आरव मां के कमरे की ओर देखता रहा। अंदर डॉक्टर मशीनें चेक कर रहे थे, पर सरिता का चेहरा शांत था। लेकिन बाहर पुलिस तैयार थी एक खतरनाक मुकाबले के लिए। पुराना बस डिपो शहर के बाहरी इलाके में था। रात में डरावना और लगभग वीरान। टूटे बसों, जंग लगे लोहे और टायरों के ढेर के बीच अंधेरा गहराया हुआ था। राणा और शेरा बैग खोलकर सरिता के पैसे गिन रहे थे। शेरा बोला, आज तो मजा आ गया। औरत भीड़ में थी, कोई बचाने वाला नहीं। राणा हंसा, और पुलिस, उसे पता भी नहीं हम कहाँ हैं। उसी वक्त उन्हें आवाज सुनाई दी, हाथ ऊपर। कविता सिंह और उनकी टीम पीछे से घेर चुकी थी। टॉर्च की रोशनी सीधे राणा और शेरा पर पड़ी। राणा चीखा, भागो! दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। पुलिस के कदमों की आवाज पूरे डिपो में गूंज रही थी। लोहे की पुरानी बसों के बीच अंधेरे में भागते राणा का पैर फिसला, लेकिन वो उठा और भागता रहा। कविता उसके पीछे थी। रुको! कानून से कोई नहीं बच सकता। उधर शेरा एक बस की छत पर चढ़ गया। कांस्टेबलों ने उसे नीचे उतरने को कहा। वो पत्थर फेंक रहा था। किसी की औकात नहीं मुझे पकड़ने की। लेकिन एक टीम ने पीछे से सीढ़ी लगा ली। शेरा को यह पता ही नहीं चला कि पुलिस ऊपर से भी आ रही है। इसके बाद शुरू हुआ अंतिम मुकाबला। राणा भागते भागते एक बस के पीछे छिपा। तभी कविता वहां पहुंची। राणा ने चाकू दिखाया, वापस हट जाओ। कविता निडर थी। तूने एक मासूम बच्चे की मां को सड़क पर गिरा दिया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। टीम ने पीछे से घेरा और राणा को दबोच लिया। उधर शेरा बस की छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे पहुंचते ही 3 कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया। कुछ मिनट के संघर्ष के बाद दोनों गिरफ्तार हो गए। सरिता का बैग, पैसे और फोन बरामद हुए। कविता ने बैग उठाया और गहरी सांस ली। अब इस बच्चे को न्याय मिलेगा। अगली सुबह अस्पताल में हलचल होने लगी। डॉक्टर ने कहा, सरिता जी अब होश में है, आप मिल सकते हैं। आरव कमरे में भागते हुए गया। मां, आप ठीक है? सरिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, तू ठीक है ना?
आरव की आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं ठीक हूं मां, लेकिन मैं बहुत डर गया था। कविता अंदर आई। उनके हाथ में सरिता का बैग था। ये रहा आपका सामान। सरिता चौंक गई। मैडम, क्या क्या वो गुंडे पकड़े गए? कविता गर्व से बोली। हाँ, दोनों सलाखों के पीछे हैं और आपको न्याय मिलेगा। आरव खुशी से उछल पड़ा। मां, पुलिस ने सच में पकड़ लिया। सरिता ने कांपते हाथों से कविता का हाथ थाम कर कहा। मैडम, आपने जान बचाई। आप न होती तो शायद। कविता ने उसे रोका। आप मजबूत है सरिता जी। आपने अकेले लुटेरों के सामने खड़े होकर साहस दिखाया। आपकी हिम्मत ही हमारे लिए प्रेरणा है। आरव ने सिर उठाकर कहा। मेरी मां दुनिया की सबसे बहादुर मां है। कमरे में सब मुस्कुरा दिए। डॉक्टर ने कहा कि सरिता जल्द ही घर जा सकती है। आरव उनके बगल में बैठा रहा, उनके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में थामे। इस दुर्घटना ने मां बेटे को और मजबूत बना दिया था। अब उन्हें डर नहीं था। वे जानते थे, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़े रहने वालों को कोई हरा नहीं सकता। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हर दिल में उतर जाता है। साहस हर इंसान के भीतर होता है, कभी एक मां के रूप में, कभी एक बच्चे के रूप में, और कभी एक पुलिस अधिकारी के रूप में। अन्याय पर जीत तभी मिलती है जब कोई खड़ा होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की खातिर। सरिता ने खड़े होकर लड़ाई शुरू की। आरव ने मां का हाथ नहीं छोड़ा। कविता ने न्याय के लिए अपना फर्ज निभाया। और दो गुंडे आखिरकार अपने कर्मों का फल भुगतने को मजबूर हुए। यह कहानी सिर्फ मां बेटे की नहीं, यह कहानी है हिम्मत, न्याय और प्यार की।